साइंस का सेकेंड पार्ट, फिजिक्स पार्ट नंबर सेकेंड, उसका है मूल इकाई। टॉपिक नंबर मूल इकाई। हमने पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था, मात्रक के बारे में हमने, मापन के बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे मूल इकाइयों के बारे में। जिस प्रकार हम देखेंगे भाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आपको ये पता होगा कि प्लेटिनियम इरेडियम मिश्र धातु की छड़ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है समय। जितने समय में एक सीजियम परमाणु इतना बार कंपन करता है। तो सोच लो, 1 सेकेंड बोला है उसने, एक सीजियम परमाणु, एक सीजियम एटम इतने बार कंपन करता है। जितने समय में एक बार सीजियम परमाणु इतने बार में कंपन करता है, तो वह 1 सेकेंड की गणना होती है ये। ठीक है। अब आता है मात्रक। मतलब मात्रक बोलने से सॉरी, मात्रा। मात्रा ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। फर्स्ट आरंभ में 1 किलोग्राम को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यूबिक डेसीमीटर 0.001 घन मीटर पानी की मात्रा को परिभाषित किया जाता है। अब आता है केल्विन। केल्विन का मात्रक क्या है, के। जो सॉरी, केल्विन का जो प्रतीक होता है वो के होता है, और इसे ट्रिपलेट पॉइंट पर उष्मागतिकी तापमान का 1/273.16वें भाग द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब आता है केंडला। सीडी, जिसका प्रतीक सीडी होता है, वो प्रकाश तीव्रता के लिए प्रकाश तीव्रता को परिभाषित करता है। एम्पियर को ऐसे मतलब फाइंड करते हैं, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 6 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है। एम्पियर क्या बोलता है, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 6 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो बढ़ने वाली धारा का मान एम्पियर होता है। बढ़ने वाली धारा का मान एम्पियर होता है। मोल, अगला 7वां है मोल। कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम में, इसको एटम पढ़ेंगे, ये एटम है। एटम मतलब परमाणु। इसको एटम बोलते हैं। उपस्थित पदार्थ की मात्रा को एक मोल कहा जाता है। फिर से देखना, मोल जो होता है, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को एक मोल कहा जाता है। हमने मूल इकाई पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई में हम राशि पढ़ेंगे। राशि दी है, यहाँ पे राशि है, और यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, और यहाँ पे ऐसा ही मात्रक दिए हुए हैं। ठीक है। जिसमें व्युत्पन्न इकाई कितनी होती है, 9 के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम, और उसके बाद और डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल को परिभाषित लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है। जिसका कोई सा मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब घनत्व, घनत्व का परिभाषित करेंगे तो मात्रा बटे आयतन होगा, जिससे एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 3 होगा। आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। मीटर की पावर 3, मतलब मीटर की पावर घन, मतलब मीटर की पावर 3, मीटर की पावर 3। त्वरण, वेग परिवर्तन, समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे ms-2, ठीक है, मीटर सेकंड -2 से दर्शाते हैं। गति, विस्थापन बटे समय अंतराल, समय अंतराल में विस्थापन चली गई दूरी को हम गति कहते हैं। ms-1 से डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसे ही मात्रक उसका ms-1 है। बल, मात्रा गुणित त्वरण, kg ms-2 या न्यूटन से हम शो कर सकते हैं, ऐसा ही मात्रक है उसका। ऊर्जा, बल गुणित दूरी, और जिसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और शक्ति ऊर्जा समय कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है। जिसे हम जूल या वाट, इसका ऐसा ही मात्रक है।